हम बात करने वाले हैं JSW एनर्जी के बारे में। ये स्टॉक जैसा कि मैं इसको काफी टाइम से मॉनिटर कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे लग रहा है कि अब ये स्टॉक फटना चाहिए। तो अब इसके मैं टेक्निकल डिटेल्स आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या एंट्री है, चलो टारगेट हमारा किस हद तक हो सकता है। ओके, तो हम ईयरली से शुरू करते हैं इसको। तो जैसा कि मैं ईयरली पर देख रहा हूँ, तो ये ईयरली डिमांड जोन में है, जो कि रेंज काफी बड़ी है, बट हम ईयरली डिमांड जोन से कंसीडर कर सकते हैं, जो कि जस्ट मिस्ड हुआ है कि विंडो गैप से अराउंड है। उसके बाद मैं हाफ ईयरली पर जाता हूँ। हाफ ईयरली पर जो डिमांड जोन है वो काफी लो पे है, जिसे हम ये वाला डिमांड जोन कह सकते हैं। ओके, देन फिर हम क्वार्टरली पर देखते हैं। क्वार्टरली पर इसमें एक प्रॉपर डिमांड जोन है, जो कि एकदम प्यारा सा स्ट्रक्चर है, और प्राइस काफी टाइम से ऑलमोस्ट 5-6 क्वार्टर से उसी क्वार्टरली के डिमांड जोन में ही है, ना उसको ब्रीच करा है ना उसके अप गई है। तो आसपास ही ट्रेड कर रही है, काफी टाइम से साइडवेज ट्रेंड में है, मतलब क्वार्टरली पर अगर आप बोले तो उसके हिसाब से। ओके, बट ये इतना प्यारा लोकेशन है कि इसने इतनी बड़ी मूव दी, और अच्छा खासा मुझे लग रहा है कि पुल बैक यहाँ से आ सकता है। अब हम इसको मंथली पर देखते हैं। तो मंथली पर देखेंगे ना, तो इसमें 3 कैंडल्स थे, उसमें से ये जो कैंडल्स है ना, इसका एक अलग लेवल का था, जो कि प्राइस अब मिस हो चुके हैं, क्योंकि मैं इसके अंदर वेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ तक आएगी, जो मेरे हिसाब से लग रहा था कि आनी तो चाहिए टेक्निकल, बट ये क्वार्टरली के डिमांड जोन में तो हम उसे भी कम नहीं समझते। तो अच्छा खासा इवन अब आप देखोगे तो मार्केट भी बुलिश हो रहा है। ओके, तो अब हम इसको देख रहे हैं, तो मंथली पर ये थोड़ा मिस हुआ था कि ओरिजिन में, यानी कि प्राइस पहले नीचे आना, देन फिर थोड़ा आना, उसके बाद अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनते बनते पूरी कैंडल रेड बेस कैंडल में बन, वो भी एकदम नैरो रेड बेस कैंडल, जिसकी बॉडी एकदम नैरो। उसके बाद इसने जो पुल बैक लिया ना, उसके बाद देखोगे तो हर मंथली के डिमांड जोन चले। ओके, अब हम इसको वीकली पर देखते हैं। मंथली पर इसका ट्रेंड साइडवेज है, क्वार्टरली का लोकेशन मिला। अब हम वीकली पर देखते हैं। तो अब अगर हम वीकली पर देखेंगे ना, तो ये जो ये कैंडल थी जहाँ पे प्राइस आ चुकी है, जिसमें से प्राइस ने चलना शुरू किया था, ये है वो कैंडल जिसमें प्राइस ने प्रॉपर एंट्री दी थी। इसी की वजह से हमारी एंट्री मिस हुई थी। हम जो वीकली के मंथली के जो बॉडी पे आ सकती थी, तो ये रीजन था इसकी वजह से। यहाँ से देखो इसने फर्स्ट टाइम एक वीकली सप्लाई जोन को ब्रीच करा था, उसके बाद प्राइस में आई नहीं थी, यहाँ पर है तब इसने ये वाले वीकली सप्लाई जोन, उसके बाद ये वाला वीकली सप्लाई जोन, उसके बाद ये वाला वीकली सप्लाई जोन, अब ये वाला वीकली सप्लाई जोन, सब कुछ टेस्टेड हो चुका है। अब इसके अंदर रोकने के लिए कुछ नहीं है अनटिल एंड अनलेस यहाँ तक का। तो इसका मिनिमम जो टारगेट में अगर करंट मार्केट प्राइस से भी नोटिस मतलब ये करूँ, तो ये 16% का इसमें मिनिमम शॉर्ट का टारगेट है। बट उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस किस हिसाब से रिएक्ट करेगी, वीकली पे किस हिसाब से जोन बनेंगे, एवरीथिंग ऑल थिंग्स। ओके, अब ये वीकली पर एक डिमांड जोन बना है। ओके, बट इसमें एक चीज नोटिस करना है, मैं इसमें क्यों इतना बुलिश हूँ। प्राइस आप देखोगे ना, तो वीकली पर एक भी सप्लाई जोन इसने ब्रीच नहीं करा है, ना कि कुछ अभी तक। बट इसे आप देखोगे ना, इन दो कैंडलों के बीच में ग्रीन कैंडल, प्राइस ने इसको फर्स्ट टाइम ब्रीच करा था इस लेवल पे, इस लेवल पे। बट ये उतना खास डेली पर देखने जाना, तो डेली पर एक खास एग्जीक्यूशन नहीं था। बट इस टाइम पे जब प्राइस इतने, तो मैंने अपने मेंटर को भी बोला था कि ये कंफर्मेशन दिया है, बट उन्होंने, या मुझे भी इसमें कॉन्फिडेंस नहीं लगा, क्योंकि ये जोन कितने खास नहीं करे, आसपास ही जोन था ये। तो मैं वेट कर रहा था कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो, बट अभी तक तो हुई नहीं। दूसरी बार प्राइस यहाँ से गई, तो उसको पीएस करके अबा वाले से आए। इस बार प्राइस ने गैप अप के साथ अच्छा खासा मूव दिया है। बट आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर एंट्री थी, जब आया था मैं, तो इसमें यहाँ से एंटर हो चुका हूँ, जो कि मेरे हिसाब से लग ही रहा था कि कंफर्मेशन मुझे दिया है। मैं दो जोन के बीच में एकदम कंजर्वेटिव पकड़ा, मार्केट ठीक नहीं था। तो अब इसके अंदर यहाँ पे प्राइस है, उसके बाद अब है, अब ये एक रेसिस्टेंस पे काम कर रहा है। जैसा कि आप देखोगे कि ये वाला एक बार हो गया, ये 2 बार, अन्य 3 बार, अभी 4 बार, इसने 4 बार एक ही रेसिस्टेंस के अंदर प्राइस होगी बढ़िया। तो क्या लगता है इस बार तोड़ सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से इसमें कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा है कि इस बार तोड़ सकते हैं, क्योंकि डिमांड जोन अब रेस्पेक्ट करना शुरू कर रहा है। फर्स्ट टाइम प्राइस ने जो डिमांड जोन तोड़ा था, वो ये वाला डिमांड जोन था। इस वाले सप्लाई जोन को जब प्राइस ने तोड़ा, उसके बाद लग रहा है कि अभी कंफर्मेशन दे दिया है। उसके बाद इसमें गया, फिर ये वाले सप्लाई जोन नहीं वाला, क्योंकि ये क्वालिटी वाला डिमांड जोन है। अब प्राइस एक क्वार्टरली के अच्छे खासे डिमांड जोन से हिट होकर इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना गया। तो ये रीजन है कि मेरे को लग रहा है कि ये ब्रेकआउट की तरफ जा सकता है, ये ब्रेकआउट देगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस में ज्यादा है, और साथ में निफ्टी का भी इसको सपोर्ट है। और ये 15% की मूव इजीली इसके अंदर मिल सकती है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए काफी बड़ी मूव होगा, जिसको ऑप्शन या कुछ राइटिंग करने के, तो यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे ट्राई किया था इसमें, जब ये प्राइस फिर से इसमें आर्टिकल, तो अब उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहा है मुझे। बट फिर भी आप ऐसा ट्राई ना करें, अपने रिस्क के हिसाब से करें। ये इसका इंटरेस्ट है और इसका प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस था, बाकी और कुछ नहीं। बाकी ऐसे स्टॉक्स के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।